नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एजीटीए एग्जाम जो 2025 में होगा। और आपका एक होता है टीजीटी पीजीटी, जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड सिलेबस होता है। वह अन्य एग्जाम में जो एग्रीकल्चर जहाँ पे आता है उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने जा रहा है। और इस टॉपिक में आपका 63 लगभग 63 क्वेश्चन है। और ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए आप कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लें। और आपके जितने भी सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म है, जो भी आपके ग्रुप वगैरह है जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी में इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिए। तो अब हम चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा यही है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश किया गया है और ये 63 क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम अपने आज के इस टॉपिक पर। तो साथियों, ये प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा सामाजिक संस्था है? तो ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी ग्रामीण पाठशाला, ऑप्शन सी विवाह, ऑप्शन डी सहकारी संस्था। तो साथियों, इसका जो सामाजिक संस्था हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा स्पीड से पढ़ूंगा, बाकी आप इसको देख सकते हो। प्रश्न नंबर 2 है, प्रसार में किस प्रकार का संपर्क सर्वाधिक व प्रभावशाली होता है? ऑप्शन ए सामुदायिक संपर्क, ऑप्शन बी व्यक्तिगत संपर्क, ऑप्शन सी समूह संपर्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रसार में किस प्रकार का संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा व्यक्तिगत संपर्क, क्योंकि कृषि प्रसार से आपका 5 क्वेश्चन पुटअप होंगे इसमें, तो इसलिए कृषि प्रसार भी आप पढ़ते रहना। प्रश्न नंबर 3 है, दूरदर्शन निम्न में से किस प्रसार की शिक्षण सामग्री है? ऑप्शन ए दृश्य सामग्री, ऑप्शन बी श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑप्शन सी श्रव्य सामग्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, दूरदर्शन प्रसार की शिक्षण सामग्री है, यह आपका ऑप्शन नंबर बी श्रव्य दृश्य सामग्री है दूरदर्शन। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है साथियों? भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी योजना मंत्री। तो साथियों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब योजना आयोग का अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री, और योजना आयोग के स्थान पे ही आपका नीति आयोग का निर्माण किया गया है, तो उसका भी जो अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री होगा। ठीक है साथियों, योजना आयोग के ही स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया है। और प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। लेखपाल सचिव होता है? ऑप्शन ए भूमि प्रबंध समिति का, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत का, ऑप्शन सी न्याय पंचायत का, ऑप्शन डी विकास खंड का। तो लेखपाल जो सचिव होता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, भूमि प्रबंध समिति का सचिव होता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। चरी बरसिम धान मटर फसल चक्र चलाने के लिए कितने खेतों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो साथियों, चरी बरसिम धान मटर फसल चक्र चलाने के लिए कम से कम 2 खेतों की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, थोड़ा सा स्पीड से इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, 63 क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग टर्म में वीडियो बन जाएगी तो उसमें आप बोर होने लग जाते हो और सामने वाला बंदों को लगता है कि काफी लंबी वीडियो बना दिया गया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में क्या है? दाना हेतु ज्वार का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? तो दाने के लिए ज्वार की प्रति हेक्टेयर बीज दर ऑप्शन ए 12 केजी, ऑप्शन बी 16 केजी, ऑप्शन सी 22 केजी, ऑप्शन डी 20 केजी। तो साथियों, इसका 12 केजी हो जाएगा दाना हेतु ज्वार का प्रति हेक्टेयर बीज दर। प्रश्न नंबर 8, जब भूमि का ढलान अधिकतर ऊंचा नीचा हो तब सिंचाई का कौन सा तरीका अधिक क्षमतावान होता है? तो जब भूमि का ढलान अधिकतर ऊंचा नीचा हो तब सिंचाई का कौन सा तरीका अधिक क्षमतावान होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन नंबर ए सतह तरीका, ऑप्शन बी फुहारा विधि,
ऑप्शन सी भूमि के अंदर पानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। फुहारा विधि के द्वारा ढलान व ऊंची नीची भूमि में सिंचाई अपनाई जाती है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। छिड़काव सिंचाई की विधि कौन सी डिजाइन जल पूर्ति के लिए होती है? तो इसका छिड़काव सिंचाई की विधि की डिजाइन जल आपूर्ति के लिए होती है। ऑप्शन ए पौधों के जड़ क्षेत्र को पानी देने के लिए, ऑप्शन बी पौधों के ऊपरी भाग पर पानी देने के लिए, ऑप्शन सी पत्तियों को पानी देने के लिए, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पौधे के ऊपरी भाग पर पानी देने के लिए सिंचाई की डिजाइन पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है साथियों? प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है श्री एफ.एल. ब्रायनी ने निम्न में से किस परियोजना का शुभारंभ किया था? ऑप्शन ए गुड़गांव अग्रामी योजना, ऑप्शन बी इटावा ग्रामीण योजना, ऑप्शन सी श्री निकेतन, ऑप्शन डी जमुना पार परिनिर्माण योजना। तो श्री एफ.एल. ब्रायनी ने ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुड़गांव अग्रामी परियोजना का शुभारंभ किया था। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया है साथियों? प्रश्न नंबर 11 में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किया। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन सी भारत सरकार ने, ऑप्शन डी राजस्थान सरकार ने। तो सामुदायिक विकास योजना का जो शुभारंभ किया गया था साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार ने किया था। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए देखो और विश्वास करो, ऑप्शन बी करके सीखो, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर बनो, ऑप्शन डी स्वयं की मदद करो। तो इसका साथियों परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के करके सीखो पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। समूह बनता है ऑप्शन ए 2 या 2 से अधिक लोगों से, ऑप्शन बी व्यक्तियों से मतलब एक व्यक्तियों से, ऑप्शन सी सैकड़ों व्यक्तियों से, ऑप्शन डी हजारों व्यक्तियों से। तो साथियों जब भी समूह की बात करते हैं तो एक या एक से अधिक लोगों से हमारा समूह तैयार होता है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है? परिवार है ऑप्शन ए विशिष्ट परियोजना अंतर्गत बना समूह, ऑप्शन बी प्राथमिक समूह, ऑप्शन डी द्वितीय समूह, ऑप्शन डी औपचारिक समूह। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो परिवार है प्राथमिक समूह कहलाता है। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बीज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1905। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बीज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1924 में की गई थी। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा फार्मर सीड है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय बीज, ऑप्शन बी प्रजनक बीज, ऑप्शन सी आधार बीज, ऑप्शन डी प्रमाणित बीज। तो फार्मर्स बीज जो कहलाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा प्रमाणित बीज, और उस पर ब्लू रंग का टैग होता है। अब बात करते हैं साथियों आधार पर सफेद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। बीज भंडारण हेतु कितने प्रतिशत नमी होना चाहिए? ऑप्शन ए 10 से 15%, ऑप्शन बी 15 से 20%, ऑप्शन सी 15 से 25%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बीज भंडारण हेतु कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए साथियों? इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 है प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है नारंगी प्रकाश में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हरे प्रकाश में, ऑप्शन सी नीले और लाल प्रकाश में, ऑप्शन डी पीले प्रकाश में। तो साथियों प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक जो होता है नीले और लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं साथियों। प्रकाश संश्लेषण में सर्वप्रथम कौन सा स्टेबल टिकाऊ इंटरमीडिएट पदार्थ बनाता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी फास्फोग्लिसरिक एसिड, ऑप्शन डी फॉस्फोग्लिसरिक हेल्ड्राइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
प्रकाश संश्लेषण में जो स्टेबल टिकाऊ इंटरमीडिएट जो बनाता है फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। पौधों में स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन संध्या समय है तो पूर्णतः बंद रहता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पूर्णतः चालू रहता है, ऑप्शन सी अंशतः चालू रहता है, ऑप्शन डी उपयुक्त से कोई नहीं। तो साथियों पौधे में इंस्ट्रूमेंटल वाष्पोत्सर्जन जो संध्या जो समय है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतः बंद रहता है ये। तो आई होप वीडियो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा टाइम की आपकी बचत करते हुए, इसलिए मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं ताकि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दी जा सके। आम की कौन सी प्रजाति, प्रश्न नंबर 21, आम की कौन सी प्रजाति गुच्छा रोग की अवरोधी है? ऑप्शन ए लंगड़ा, ऑप्शन बी मलिका, ऑप्शन सी दशहरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आम की कौन सी प्रजाति गुच्छा रोग की अवरोधी है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 22 है, पेपेन निकाला जाता है? ऑप्शन ए पॉपी से, ऑप्शन बी पपीते से, ऑप्शन सी रबड़ से, ऑप्शन डी चीड़ से। तो प्रश्न नंबर 22 का आंसर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझको आंसर इसका दोगे। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा फल फलों का राजा कहलाता है? ऑप्शन ए अनार, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी केला। तो साथियों फलों का जो राजा कहलाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आम। प्रैक्टिस सेट में सभी तरीके के क्वेश्चन पुटअप करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं मैं हार्ड क्वेश्चन रख दूंगा और ऐसा भी नहीं कि बहुत इजी क्वेश्चन रख दूंगा। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड रखना पड़ता है। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24 में क्या पूछा गया है साथियों? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो ऑप्शन ए धान सफेद गिंडार, ऑप्शन बी आलू दीमक, ऑप्शन डी गन्ना गंधी, ऑप्शन डी चना का फली भेदक। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारे वे हैं मतलब कुछ रोग है, ये कीट है हमारे कि कौन सा किस फसल से संबंधित है। तो हमें सही जोड़ा कौन सा जोड़ा सुमेलित है, मतलब सही जोड़ा हमें सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चने में हमारा फली भेदक लगता है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। आलू के मोजेक रोग का कारण है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी फफूंदी, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मोजेक किससे होता है साथियों? वायरस से। वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फाइटोपतेरा इंफेस्टिनस के कारण होने वाली बीमारी चिन्हित कीजिए। जो फाइटोपतेरा जो इन्फेस्टिनेस जो बीमारी है ये 100% आलू की बीमारी है, लेकिन इसमें भी आपको ऑप्शन नंबर ए और बी में से चुनना है। आलू के गेती, आलू की पछेती, बाजरा करगट व अरहर का उखटा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पुटअप होता है। आलू का पछेती झुलसा रोग है, ये फाइटोपथोरा इन्फेस्टिनेस के कारण ये बीमारी संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 की बात करती है। एक्सप्लेन तो मैं आपको बहुत कर दूंगा, लेकिन अगर मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा तो साथियों बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेंथी वीडियो हो जाएगी। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। गैरुई रोग होता है? ऑप्शन ए बीज द्वारा, ऑप्शन बी बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन सी फफूंदी द्वारा, ऑप्शन डी विषाणु द्वारा। तो गैरुई जो रोग होता है ऑप्शन नंबर सी फफूंदी द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। गन्ने में चीनी कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 9 से 10%, ऑप्शन सी 13 से 14%, ऑप्शन डी 11 से 12%। तो साथियों गन्ने में चीनी का जो प्रतिशत होता है 9 से 10% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। धान के पुआल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पराली से संबंधित ये जो व्यवस्था की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, तो उससे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान के पुआल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन ए 0.36%, ऑप्शन बी 0.7%, ऑप्शन सी 0.8%, ऑप्शन डी 1%। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, धान में पुआल का नाइट्रोजन पाया जाता है तो वो पाया जाता है आपका 0.36% पाया जाता है। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। कौन सा फल उष्णकटिबंध से संबंधित है? तो ऑप्शन ए नींबू, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी सेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो फल उष्णकटिबंध से संबंधित है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आम है।
जो उष्ण कटिबंध से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 31 में क्या पूछा गया है, देखते ही देखते हम आधी वीडियो पर पहुंचने वाले हैं। प्रश्न नंबर 31 है, बाग में दीमक से बचाव हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अरंडी खली, ऑप्शन बी मऊ खली, ऑप्शन सी सरसों खली, ऑप्शन डी नीम खली। तो साथियों बाग में दीमक से बचाव के लिए नीम की खली उपयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए मार्च 1950, ऑप्शन बी मार्च 1949, ऑप्शन सी मार्च 1952, ऑप्शन डी मार्च 1955। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं, कौन कृषि वित्त की पूर्ति का स्रोत है। तो कौन कृषि वित्त की पूर्ति की स्रोत है। ऑप्शन ए साहूकार, ऑप्शन बी अड़ूतिया, ऑप्शन सी संबंधी, ऑप्शन डी सरकार। तो साथियों वित्त की पूर्ति का स्रोत सरकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं, ऋतुमयी भैंस में गर्भधारण का उत्तम स्थान चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन ए वल्वा, ऑप्शन बी वेजाइना, ऑप्शन सी सर्विक्स जिसको ग्रीवा बोलते हैं, ऑप्शन डी ओविडक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऋतुमयी भैंस को गर्भधारण का उत्तम जो स्थान माना जाता है सर्विक्स माना जाता है, जिसको ग्रीवा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 35 है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपकी सीरीज चला रखी है मैंने। फीड का एनएफआई, फीड का एनएफआई किससे बना होता है। तो ऑप्शन ए डाइजेस्टेबल प्रोटीन, ऑप्शन बी घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी डाइजेस्टेबल क्रूड फाइबर, ऑप्शन डी डाइजेस्टेबल वसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट द्वारा एनएफआई बना होता है फीड का। ऑप्शन प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं, मुर्गी पालन में प्रोटीन देने वाले सबसे उत्तम स्रोत हैं। मुर्गी पालन में प्रोटीन देने वाला सबसे उत्तम स्रोत है बोन मील, ए मतलब ऑप्शन नंबर ए बोन मील, ऑप्शन बी राइस पोलिश, ऑप्शन सी फिश मील, ऑप्शन डी मीट मील। कहने का मतलब ये है, जब हम मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गी पालन में सबसे अधिक जो प्रोटीन देने वाला जो हम उसको देते हैं खाने के लिए, तो उसमें उसको क्या बोलते हैं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोन मील उसको कहते हैं, जो प्रोटीन का सबसे अच्छा उत्तम स्रोत माना जाता है। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 37 में क्या पूछा गया है, कृषि विज्ञान में हरित क्रांति के जनक कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर एन आई बोरलॉग, ऑप्शन सी डॉक्टर एम एन एस रंधुआ, ऑप्शन सी डॉक्टर ओ पी गौतम। तो साथियों कृषि विज्ञान में हरित क्रांति के जो जनक कहा जाता है डॉक्टर एन आई बोरलॉग को कहा जाता है कृषि में हरित क्रांति के जनक। अगर भारत की बात करें तो भारत में हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन, ये वर्ल्ड में है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की, लाल मृदा बनती है ऑप्शन ए ग्रेनाइट से, ऑप्शन बी सिल्ट से, ऑप्शन सी निज से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लाल मृदा जो बनती है ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट से बनती है। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं, मृदा परीक्षण के जनक कौन है। तो मृदा परीक्षण के जनक कौन है। ऑप्शन ए एम एल ट्रोग, बी एम एल जैक्सन, ऑप्शन सी एम लार्सन, ऑप्शन डी ट्रोग। तो साथियों मृदा परीक्षण के जनक जो ट्रोग कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रेट, ऑप्शन बी नाइट्राइड, ऑप्शन सी सल्फेट, ऑप्शन डी क्लोराइड। तो साथियों पौधे नाइट्रोजन को ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन ए 14%, ऑप्शन बी 26%, ऑप्शन सी 32%, ऑप्शन डी 38%। तो साथियों अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 26% पाया जाता है। प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण तत्व पौधों के द्वारा अधिक शोषित किया जाता है। तो कौन सा महत्वपूर्ण तत्व पौधों के द्वारा अधिक शोषित किया जाता है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी पोटास, ऑप्शन डी जिंक। तो फास्फोरस
तत्व पौधों के द्वारा अधिक शोषित किया जाता है? प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। गाय के दूध में सॉलिड नोट फैट वैधानिक स्तर है। तो सॉलिड नोट फैट वैधानिक स्तर है ऑप्शन नंबर ए 8%, ऑप्शन बी 8.5%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 9.5%। तो गाय के दूध में सॉलिड नोट फैट जो वैधानिक स्तर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 8.5% माना जाता है। प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व है। तो इसका राइट मतलब ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1.02, ऑप्शन सी 1.028, ऑप्शन डी 1.035। तो इसका जो गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व जो माना जाता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1.0228। तो साथियों इसको ना आप याद करने के लिए सीधा सा याद रखिए 1028। जब ऑप्शन में आप 1028 याद रखो, पॉइंट दिमाग में लाने की जरूरत नहीं, तुरंत आप उसको वहां पे कर दोगे। प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं साथियों। तो 45 में क्या पूछा गया है, निम्न में से क्रॉस ब्रीड गाय कौन सी है? तो ऑप्शन ए जर्सी, ऑप्शन बी ब्राउन स्विस, ऑप्शन सी करन स्विस, ऑप्शन डी होलिस्टीन फ्रीशियन। तो साथियों क्रॉस ब्रीड गाय जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, करन स्विस है। 45 प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं। अरहर मूंग एक उदाहरण है। ऑप्शन ए सिनेजेट्रिक फसली, ऑप्शन बी रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन सी अंत्य फसली, ऑप्शन डी बहुफसली। तो अरहर और मूंग जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंत्य फसली कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। निम्नलिखित धान की प्रजातियों में कौन सी सुगंधित प्रजाति है? ऑप्शन ए साकेत 4, ऑप्शन बी पंत धान 4, ऑप्शन सी बासमती, ऑप्शन डी सरजू 52। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान की प्रजातियों में से कौन सी सुगंधित प्रजाति है? प्रश्न नंबर सी मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बासमती। प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 48 है, निम्न फसलों को उनके खरपतवार नियंत्रण अवधि से मिलाए तथा उत्तर कोड में से चुने। साथियों ऐसे प्रश्न आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे ही प्रश्न जैसे इसका ए जो है कोड और इधर भी इसके ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे धान सीधी बुआई, इसके सामने लिखा है 25 से 30 दिन बुआई के बाद। धान रोपाई द्वारा 15 से 25 दिन। मूंगफली इसका हो जाएगा 15 से 20। उड़द 20 से 25। ये इन्होंने प्रश्न दे रखे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसको ऐसे मिलाना है जैसे हम मिलाते थे कक्षा 2, 3, 5 में इस तरीके से कैंची गुना करते थे ना, इस तरीके से मिलाकर इनके ऑप्शन चुनने हमको साथियों। तो इसका जो हम मिलान करेंगे साथियों, जैसे धान है, धान की जो सीधी बुआई जो की जाती है साथियों, धान की जो सीधी बुआई की जाती है साथियों वो इस तरीके से की जाती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऐसे, ठीक। धान की सीधी बुआई 15 से 20। और बात करते हैं आपका फिर धान की रोपाई। धान की जो रोपाई की जाती है आपका 25 से 30 दिन बाद, ठीक है साथियों। और फिर हमारा क्या बचा, मूंगफली। मूंगफली क्या हो जाएगा आपका ये 20 से 25 दिन। और फिर हमारा उड़द बचा, उड़द का फिर हमारा क्या हो जाएगा, उड़द का हो जाएगा ये। तो इस तरीके से ये हम इसका निशान लगा लेंगे और फिर हम ऑप्शन चयन कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको देखने को काफी मिलेंगे कि सुमेलित है सुमेलित नहीं है, इस तरीके से निशान लगाइए। इस तरीके से के प्रश्नों की आप तैयारी कर जाइए परीक्षा में। प्रश्न नंबर 49 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पहला महानिदेशक कौन था?
तो ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी डीओपी गौतम, ऑप्शन सी डीपी पॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो पहला महानिदेशक था ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बीपी पॉल थे। प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं। तराई की मृदा में कमी होती है, ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी गंधक, ऑप्शन डी मोलिब्डेनम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तराई मृदा में कमी होती है जिंक की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। भारत में वार्षिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन है। तो साथियों इसको आप ये थोड़ा सा टाइम पहले का है प्रैक्टिस सेट, इसलिए इसको आप थोड़ा सा भी आपका करंट का आप पढ़ के चलना। इसको मैं कट करता हूं क्वेश्चन को। और प्रश्न नंबर 42 है, भारत में कुल दलहनी फसलों का उत्पादन है, इसको भी मैं कट करके चलता हूं। तो इसको भी हम कट करके चलते हैं, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन आप भी देख लेना। पर्सन आप ऐसे ही देख लीजिए, इसको सर्च करके देख लेना, या इनका मैं आंसर दे दूंगा। ये थोड़ा सा पुराना है तो इसलिए आप इसको थोड़ा माइंडली पढ़ लीजिए, इनके बारे में नहीं बताना चाहूंगा। प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। गेहूं का 90% अंकुरण कितने दिनों बाद होता है? तो गेहूं का 90% अंकुरण कितने दिन बाद होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 से 8, ऑप्शन डी 15 से 17 दिन बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 मतलब 7 से 8 दिनों में 90% अंकुरण हो जाता है गेहूं का। प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 54 में क्या पूछा गया है? कौन सा रासायन बीज शोधन में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए थीरम, ऑप्शन बी 2,4-D, ऑप्शन सी मेलाथियान, ऑप्शन डी आइसोप्रोटोन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीज का शोधन जो किया जाता है थीरम के द्वारा किया जाता है। 55 प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं। इनमें में से कौन फसल भूमि सुरक्षित फसल नहीं है? तो ऑप्शन ए मूंग, ऑप्शन बी उड़द, ऑप्शन सी लोबिया, ऑप्शन डी मक्का। तो भूमि सुरक्षित फसल नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मक्का नहीं है, मूंग भी है, उड़द भी है, लोबिया भी है। प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं। प्रति हेक्टर तंबाकू की बीज दर। साथियों ऐसा प्रश्न आपको पेपर में अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। ऑप्शन ए 50 से 60 ग्राम, ऑप्शन बी 100 से 150 ग्राम, ऑप्शन सी 250 से 300 ग्राम, ऑप्शन डी 500 से 550 ग्राम। तो तंबाकू की जो प्रति हेक्टर बीज दर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 से 60 ग्राम। तो ऐसे प्रश्नों को देख लेना चाहिए, क्योंकि इनका आंसर भी बड़े वैसे ही होते हैं। प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 57, निम्न में से कौन फसल चक्र संघन खेती का है? तो ऑप्शन ए बाजरा, गेहूं, मूंग, जो 1 वर्ष इसका फसल चक्र दे रखा है। ऑप्शन बी मक्का, मटर, गन्ना, पेड़ी 3 वर्ष। ऑप्शन सी कपास, मटर, गन्ना, पेड़ी, हरी खाद 3 वर्ष। ऑप्शन डी ज्वार, सरसों, मक्का, गेहूं, लोबिया 2 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फसल चक्र संघन खेती का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाजरा, गेहूं, मूंग 1 वर्ष। प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं। ओराइजा सेटाइवा एल वैज्ञानिक नाम है गेहूं का, मक्का का, जई का, धान का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आपका धान का। प्रश्न नंबर 59 है आपका। इनमें से कौन सी कृषि की विधि मृदा अपरदन को सामान्यतः रोकती है? इनमें से कौन सी कृषि विधि मृदा अपरदन को सामान्यतः रोकती है? ऑप्शन ए अंत्य फसली, ऑप्शन बी कंटूर खेती, ऑप्शन बी बहुफसली, ऑप्शन सी शुष्क खेती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंटूर खेती कृषि की विधि है जो मृदा अपरदन को सामान्यतः रोकती है। प्रश्न नंबर 60 की बात करते साथियों। जीवाश्म का रंग सामान्यतः होता है काला या बादामी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जीवांश का रंग जो सामान्यतः होता है काला व बादामी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं। डाई अमोनियम सल्फेट में खाद में नाइट्रोजन व फास्फोरस की सही मात्रा क्या होती है? डाई अमोनियम सल्फेट में तो डीएपी की बात कर रहा है, तो डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो कितनी कितनी होती है? ऑप्शन ए 1236, ऑप्शन बी 1846, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन जी 1646। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 और 46। मतलब डीएपी में नाइट्रोजन 18% होती है और फास्फोरस होती है आपका 46%, 40 नहीं 46, 46।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 62 की। प्रश्न नंबर 62 में क्या पूछा गया है, आंवला में नाइक्रोसिस होता है। ऑप्शन ए बोरोन तत्व की कमी के कारण, ऑप्शन बी लोहे तत्व की कमी के कारण, ऑप्शन सी एनपीके की कमी के कारण, ऑप्शन डी तंबाकू की कमी के कारण। तो आंवलों में नाइक्रोसिस जो होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोरोन तत्व की कमी के कारण। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 63 भी ऐसे ही है, बता रहा था आप लोगों को कि कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे इस परीक्षा में। तो इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 63 में निम्न उत्पादों को उनके फलों से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का कोड चुनिए। जैसे उत्पादन दे रखा है, एक तरफ फल दे रखे हैं, जैसे मरमालेड, अमरूद, पेपेन खट्टे रसदार फल, चिप्स पपीता, जेली केला। तो कहने का मतलब ये है तो कौन किससे संबंधित है। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें कम से कम अगर एक या दो ऑप्शन भी अगर हमें पता होगा तो हम 100% राइट आंसर निकाल लेंगे। जैसे मुझे पता है इसमें पेपेन जो संबंधित है वो साथियों पपीते से संबंधित है, पेपेन संबंधित है पपीते से। तो बी ऑप्शन का देखेंगे साथियों, बी ऑप्शन का कहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा 2 में आ रहा है, तो चलो कोई नहीं। तो चिप्स जेली किससे संबंधित है साथियों, तो जेली अमरूद से संबंधित है। तो डी का पहला आ रहा है कहीं साथियों, जेम जेली चिप्स। तो पेपेन का तो पपीता हो गया, और मारबोल्ड का आपका ये हो गया इसमें आपका मिलान कराते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलान करा लीजिए, जैसे मान लिया ये इसका हो जाएगा दूसरा, और ये इसका सी का हो जाएगा हमारा तीसरा, इसका हो जाएगा मतलब हमारा दूसरा, पेपेन का दूसरा। ठीक, इसका हो जाएगा हमारा तीसरा पहले। तो इसमें आप देख लीजिए एक बार, मतलब पेपेन का हो जाएगा आपका पपीता। ठीक, और मारबोल्ड का हो जाएगा दूसरा, मार्मालेड का, और आपका हो जाएगा सी का हो जाएगा आपका चौथा, चिप्स केला, और डी का हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, जेली हमारा अमरूद से तैयार की जाती है। तो मैंने अभी आपको बताई था कि अगर आप इसमें 1 से 2 ऑप्शन अगर आपको याद हो गए तो तुरंत आप 100% इसका राइट आंसर निकाल लोगे। तो आई होप, मुझे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी, और कहीं इस बीच में मुझसे कुछ गलती होती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।